आप देख रहे हैं भारत की बात खबर। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जमीन पर नगर निगम के कब्जा किए जाने के बाद से छात्र कैंपस में कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। आज एक बार फिर छात्रों ने प्रोटेस्ट मार्च निकालते हुए एएमयू प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया और अभी एएमयू प्रशासन की खामोशी पर सवाल खड़े किए। छात्रों ने एक मेमोरेंडम भी वाइस चांसलर एएमयू प्रोफेसर नईमा खातून के नाम यूनिवर्सिटी प्रशासन को दिया है, जिसमें कई मांगे की गई हैं और कहा गया है कि मांगों को नहीं माना गया तो छात्र धरना लगाने पर मजबूर होंगे। याद रहे, गत माह अलीगढ़ नगर निगम ने 40 बीघा जमीन पर कब्जा लिया था और उसको कब्जा मुक्त बताया था। नगर निगम का कहना है 80 साल से यह जमीन अमू के नाजायज कब्जे में थी, हमने इसको कब्जा मुक्त कराया है। तभी से इस मामले पर खींचतान चल रही। जमीन जो हमारी थी 41 बीघे थी, उस पर नगर निगम ने जो कब्जा कर लिया है उसके लिए हमने प्रोटेस्ट निकाला था, क्योंकि इससे पहले भी हमने प्रोटेस्ट निकाला था। अभी तक एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, इसलिए लड़के दोबारा ये करने के लिए मजबूर हुए हैं। यहाँ आए, उनका 6 पॉइंट का डिमांड था जो हमने वाइस चांसलर को दे दिया है। यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल इनका मिलने नहीं आया है। यहाँ ये पिछली बार की तरह इस बार भी वही कर रहे हैं कि आप लोग 10-15 लोग चल के उनसे ऑफिस में बात करिएगा। वो स्टूडेंट के लिए यहाँ तक नहीं आ सकते, लेकिन योगी से मिलने और बाकी लोगों से मिलने यहाँ से लेकर लखनऊ तक जा सकते हैं। इसको जिम्मेदार मानते हैं आप? जमीन पे जो कब्जा किया, जमीन पे कब्जे का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है, वाइस चांसलर से लेकर एमआईसी और रजिस्ट्रार तक सब इसमें शामिल है। बिना किसी के रजामंदी से वहाँ 5-5 घंटे 6-6 घंटे तक वो लोग आके कब्जा कर रहे थे। एएमयू से एक भी अधिकारी, एक भी एलआईयू, एक भी कोई चीज यहाँ से जाके वहाँ उन्हें रोकने के लिए, अपना कागज दिखाने के लिए किसी ने जहमत नहीं की। एसी के रूम में बैठे हुए हैं, लड़कों को लाइट तक नहीं मिल रही है, ये अपना अलग से जनरेटर और चला है। अगर हमारी डिमांड्स नहीं पूरी हुई, हमसे अधिकारियों ने नहीं मिला, बात नहीं हुई, तो आगे इसके बाद धरना लगाने का प्रोसेस है। नहीं, तलबा हमेशा से यूनिवर्सिटी की जो लड़ाई है ना, इंतजामिया से हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हो या हुकूमत से हो, हमेशा यहाँ का लड़का पिसता है। लड़कों को यूनिवर्सिटी से हमदर्दी है, चूंकि सर सैयद की दर्शगाह है ये, इस तरीके से इसको पामाल नहीं होने देंगे। दूसरी बात ये है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये समझ रहा है कि एक प्रोटेस्ट के बाद में ये मुद्दा ठंडा हो जाएगा, तो ये ठंडा नहीं होगा। यूनिवर्सिटी खुलने के बाद में और यूनिवर्सिटी बंद होने से पहले इससे बड़े एहतजाज होंगे। तीसरी बात ये, अभी मेरी प्रॉक्टर साहब से बात हुई थी तो उन्होंने एक बात कही कि मैडम जी मिली थी योगी आदित्यनाथ जी से, तो योगी आदित्यनाथ जी जो चीफ मिनिस्टर है, ना उनका ऑफिशियल कोई बयान है इसके ऊपर कि हम किस मुद्दे पे मिले, ना मैडम वाइस चांसलर का कोई इस तरीके से ऑफिशियल लेटर और स्टेटमेंट है कि हम किस लिए मिल रहे हैं। तो जमीन का तो कोई मसला ही नहीं है। कह रहे हैं उनका जो ट्रांसफर करा दिया, ट्रांसफर करा देने से जमीन वापस नहीं हुआ करती है। यहाँ पर जो पीएचडी लड़के कर रहे हैं, नेट जीआरएफ है, यहाँ भी ये दर्शगाह है पढ़े लिखों की, जाहिलों का नगर नहीं है ये। अलीगढ़ है ये सवाल करना जानता है, और कितना भी डाउनफॉल आ जाए अलीगढ़ में, एडमिनिस्ट्रेशन ये ना भूले कि कोई सवाल उनसे नहीं करेगा। दूसरी बात, सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है ना, जो एग्जीक्यूटिव, जो वाइस चांसलर से ऊपर की बॉडी, जो कोर्ट के मेंबर्स होते हैं, मेरी उनसे अपील है, अगर उन्होंने इस पर लपकुशाई नहीं की और जबान नहीं खोली तो कल को उनके गरेबान भी लड़के पकड़ेंगे। गरेबान से मुराद मेरी ये है कि उनसे भी पूछा जाएगा कि जब यूनिवर्सिटी पामाल हो रही थी, जमीनें छीनी जा रही थी, वाइस चांसलर अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली और लखनऊ के चक्कर लगा रही थी, तो एग्जीक्यूटिव के लोग और कोर्ट्स के लोग क्या कर रहे थे? इस यूनिवर्सिटी को एकदम झगड़े का अखाड़ा बनाकर रख दिया। लड़का पढ़ाई करेगा या प्रोटेस्ट करता रहेगा? आज ये दूसरा प्रोटेस्ट है। हम वार्न कर रहे हैं, कोई भी रिवोल्यूशन आने से पहले मेमोरेंडम दिए जाते हैं, तो बेहतर यह है कि अगर आगे की वाइस चांसलरशिप जो है इनको अच्छे से चलानी है, तो बेहतर यह है कि यूनिवर्सिटी के हक में फैसले लेना शुरू कर दें, अपना वकील अदालत में जाके खड़ा करें, दलील दीजिए। आप कह रहे हैं कि हमने वहां पर लाइन ऑफ एक्शन लिया है, हमारी चीजें पाइपलाइन में, जाहिल समझते हैं आप हमें। बताइए आप कौन सा आपका लॉयर वहां जाकर खड़ा हुआ है? पीआईएल आपने कौन सी दाखिल की है? सबूत आपने कौन से दिखाए हैं? और जो भी जमीन के कागज है वो जिसके सामने किसने पेश किए हैं? कुछ भी नहीं किया है। इंतजामिया मिला हुआ है क्या? इंतजामिया अगर इनके रद्द अमल से तो बिल्कुल साफ यही जाहिर होता है, मेरा घर छिना, चिड़िया का घोंसले पे हाथ डालोगे ना वो भी चोंच मारती है। ये तो यूनिवर्सिटी है, वाइस चांसलर की जेर क़यादत में, लीडरशिप में अगर इस पर रद्द अमल नहीं लिया जा रहा है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, तो आप मुझे बता दीजिए मीडिया बंधुओं कि ये किस तरीके की बात है। बताइए क्या नाम है? कार्रवाई अभी तक हुई है, तो हमारा यही डिमांड था कि जो भी कार्रवाई आपने, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई कार्रवाई किया है तो उसको क्लियरिफाई करे स्टूडेंट के सामने। गुपचुप तरीके से क्या हो रहा है, क्यों मुलाकातें हो रही हैं, उस पर भी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं मिला है। और दूसरा, हमारे स्टूडेंट की तरफ से हमने लगभग 200 स्टूडेंट्स मिलकर पीआईएल डाले थे, उस पर हमारी अर्जेंट मीटिंग भी हुई, हियरिंग भी हुई, उसमें इनका वकील नहीं पहुंचा। और वकील ने, जब कोर्ट ने 2 घंटे का मांगा टाइम की, 2 घंटे के अंदर आपने उस दिन जो है आप हमें जो है कागज वहां पे मुहैया कराइए, तो इन्होंने कागज भी नहीं दिया इनका वकील।
तो ये सारी तरीके अगर इस तरीके से हो रहा है, जो प्रोसेस है, जो दिख रहा है प्रोसीडिंग, उसमें यही रहा है कहीं ना कहीं जो है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है। और एमआईसी का भी इसमें रोल है बहुत बड़ा कि एमआईसी जो है, इस पे एमआईसी ने भी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया। तो स्टूडेंट का ये हमारा 5-6 बुलेटिन थे जो हमने लेके आए थे और हम मुलाकात करना चाहते थे। वाइस चांसलर भी मैडम अभी मिली नहीं है और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मीटिंग में ये रहेगा अगर इस पे कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आता है तो हम इस पे एक प्रोलॉन्ग प्रोटेस्ट देंगे, धरना भी रखेंगे यहाँ पे और इस पे जो भी कार्रवाई होगी स्टूडेंट की तरफ से वो की जाएगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुफियान नाम है, PhD स्कॉलर। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद